नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर श्रद्धालु की यही कामना होती है कि ईश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहे। लेकिन बात अगर शनि देव की हो तो सबकी यही प्रार्थना होती है कि शनि की टेढ़ी नजर उन पर न पड़े। शनि देव वैसे भगवान है जो कि न्याय करते हैं। कहा यह भी जाता है कि शनि के न्याय का विधान बड़ा विचित्र है। शनि देव क्रोधित हुए तो किसी की भी साढ़े सती आना तय है। अगर शनि देव की नजरें तिरछी हुई तो फिर मनुष्य पर मुसीबत की ढैया निश्चित है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या शनि की साढ़े सती हमेशा अशुभ होती है या फिर शनि की ढैया का परिणाम हमेशा तकलीफें देने वाला ही होता है। यही शनि देव का वो रहस्य है जिसकी आज हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे देश के जाने माने ज्योतिष आचार्यों से कि आखिर वो कौन से उपाय हैं जो शनि की साढ़े सती में भी सुख का कारण बन सकते हैं। तो आज शनि जयंती है, भगवान शनि की कृपा कैसे हम पा सकते हैं ये जानेंगे, और साथ ही साथ ढैया और साढ़े साती पर क्या हमेशा नेगेटिव प्रभाव ही होता है जातक पर, या फिर ढैया और साढ़े साती में हम शनि से कुछ अच्छा पा भी सकते हैं, यानी कोई वरदान भी हमें मिल सकता है। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है, वान्या आर्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ है। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, आज है शनि जयंती। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि शनि को लेकर नाम जब शनि आता है, पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो नेगेटिव, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन शनि को हम न्यायप्रिय भी कहते हैं। तो शनि न्यायप्रिय किसके लिए है, किसके लिए न्याय करते हैं, और किसको शनि से डरना चाहिए, और आज के दिन क्या करें? जी, बिल्कुल। सबको शनि जयंती की शुभकामनाएं। सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, शनि को सबसे पहले ये राइट दिया किसने? जब छाया जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने सबसे ज्यादा शिव जी की आराधना की थी, और शिव जी ने उनको ये वरदान दिया था कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो न्याय करेगा। तो जानते हैं, जीवन में अगर न्याय करने वाला नहीं होगा तो आदमी सही और गलत का चयन नहीं कर पाएगा। तो शनि का काम है हमारे साथ न्याय करना। अगर आपने एक लंबे समय तक अच्छा कार्य किया है तो वही आपको उत्थान भी दिलाएंगे। आपने काफी समय तक गलत काम किया, जो हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कॉन्शियस जानता है हम गलत कर रहे हैं, नहीं, हमारा कॉस्मोस भी जानता है हम गलत किए, तो उसके हिसाब से हमें दंड देते हैं शनिदेव। काफी सारे लोग बोलते हैं ढाइया या साढ़े साती में हमारा समय खराब जाएगा, ऐसा नहीं। हमारे महान प्रधानमंत्री भी जब प्रधानमंत्री बने वो इसी दशा में बने थे। जीवन के जितने उत्थान और ऊंचे पद को उन्होंने प्राप्त किया, शनि की ही दशा में प्राप्त किया। अगर व्यक्ति प्योर हो, पायस हो, और वो काफी अच्छा काम अगर शुरू से करके आते हैं, तो यही वो टाइम है जब उनको उसका एक बार में संचित सारे अपने एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता है। तो अगर खास तौर से आज की बात करें तो शनि सबके लिए खराब रिजल्ट नहीं देते। तो शनि की ढैया और साढ़े साती से डरने की बात नहीं है, या महादशा से भी डरने की बात नहीं है। जी, आपने अगर पहले भी कोई गलतियां की है और आज भी अगर आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं तो शनि आपको डेफिनेटली माफ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन हर किसी के लिए कि दिया तो जरूर जलाएं, उसमें मस्टर्ड का तेल डालें और ये पीपल के नीचे जलाएं। और शनि से अगर आपको लगता है कि डर लग रहा है, आपने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, तो हनुमान जी को तो पहले पकड़ लें। तो हनुमान चालीसा तो जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं की वो आज से शुरुआत भी कर सकते हैं हनुमान चालीसा की। और हो सके तो शिव जी की भी आराधना करें। इन दोनों के आशीर्वाद से हमने जो पहले गलतियां की हैं उसके लिए हमें काफी हद तक माफी भी मिलती है। तो ये एक चीज काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। और आज के दिन सबको चाहिए कि कुछ वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ हल्ला चिल्ली या डांटते हैं, अपने उनको काफी सोचते हैं कि अगर हमने अपने नीचे किसी स्टाफ को रखा है तो उनको जैसे भी चाहे ट्रीट कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और यहीं पे शनि हमें दंडित करते हैं। तो हर व्यक्ति को सम्मान दें, हर व्यक्ति के साथ अच्छे से बर्ताव करें। हमने कृष्ण भगवान की कथा सुनी है, सुदामा के साथ इतना वेल ट्रीटमेंट उन्होंने किया, तो एक जो राजा के साथ जो ट्रीटमेंट करना चाहिए उन्होंने एक सिंपल आदमी के साथ भी वैसे ही ट्रीटमेंट किया। इसी से हमें लेसन लेना चाहिए कि अगर हम हर किसी को बराबर ट्रीट करें तो हमारे साथ हमेशा ही शनिदेव हमारे पे कृपा जरूर बना के रखेंगे। बिल्कुल। चलिए, शनिदेव की कृपा होगी क्योंकि अगर आप खुद से न्याय करते हैं तो फिर आपके साथ भी न्याय होगा। ये डॉक्टर सुमित्रा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कहते हैं कि शनि से हमें न्याय चाहिए तो फिर शनि बहुत लंबे समय तक आपसे पहले न्याय करवाता है और फिर उसका फल देता है। जी, बिल्कुल।
शनि हमारे देखिएगा प्लैनेटरी सिस्टम में सबसे स्लो चलने वाला प्लैनेट है। तो वो एकदम धीरे-धीरे चलता है, जब इसकी दशा भी आती है तो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो शनि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब तक आदमी गलती नहीं करेगा, उसको रियलाइज़ नहीं करेगा, उसके बाद वो करेक्शन नहीं करेगा, इस पूरे प्रोसेस के लिए भी उसको बहुत लंबा समय चाहिए होता है। तो इसलिए शनि जो भी व्यक्ति आप देखेंगे रियल लाइफ में भी काफ़ी स्लो है, तो उनके या तो लगन में शनि होता है। तो वो लोग स्लो-स्लो तो काम करते हैं, लेकिन उन वो लोग एट द एंड जब वो रियलाइज़ करते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की, वो जो करेक्शन करते हैं, ये बात तो आप मानेंगे ज़रूर कि नवजोत जी, कि जब तक हम गलतियाँ नहीं करते और जीवन का अनुभव हमारे पास नहीं आता, हमारी चर्निंग नहीं होती और हम एक प्यूरिफाइड सोल नहीं बन पाते। तो ये जो हुँ। हमारा आत्मा है, इसका पूरा चक्र ये है कि गलतियाँ हम करेंगे और करेक्शन का कोई भी बॉर्न एकदम आप सोचेंगे कि विद्वान है, वैसे बहुत कम ही लोग होते हैं। बाकी व्यक्ति लोग अपनी गलतियों से सीख कर अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाते हैं। हम देखें कितने डाकू थे जो बाद में बहुत संत हो गए, हमारे बहुत इतिहास में बहुत सारे लोग हैं। तो ये जितनी भी प्यूरिफिकेशन है हमारे सोल के लिए उसके लिए शनि इम्पोर्टेंट है। जब हम बात करेंगे शनि की, तो हनुमान जी को इसलिए हम लोग प्रे करने भी बोलते हैं क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें रावण के वहां से निकाला था। कहीं न कहीं देखिएगा कि जो शनि की जो हेल्प की है हनुमान जी, उसलिए उन्होंने हनुमान जी को भी मानने वालों को ये दिया वरदान कि जो लोग हनुमान जी को मानेंगे उनको भी वो फॉरगिव करेंगे या उनको हेल्प करेंगे। प्लस उनकी मदर ने इतना ज़्यादा शिव जी की प्रार्थना की थी कि और जब शिव जी ने उनको ये वरदान दिया कि आप न्याय करिएगा, तो क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं शिव जी को, तो इसलिए उनके अंदर भी ये ट्रेट्स है कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, हुँ। तो वो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। जैसे शिव जी की अगर हम आराधना किए, तो शनि भगवान ने हमें ब्लेसिंग्स दी क्योंकि वो उनके गुरु ही हुए एक तरीके से, क्योंकि ये पावर ही उन्होंने दिया। पावर इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग पावरफुल हैं, अपने पॉलिटिशियंस हाँ। हैं और जितने भी लोग अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत पावरफुल हैं, उन लोग के लिए साउथ दिशा तो इम्पोर्टेंट है, पर जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जिनके साथ हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम उनको खराब वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको लगता है जो हम बोल रहे हैं, वो कम्युनिकेशन उनसे नहीं हो पा रहा। तो हुँ। वैसे सारे सबऑर्डिनेट्स को आप वेस्ट में बैठाइए। हुँ। तो अगर वो वेस्ट में बैठेंगे, तो आपके और उनके कोऑर्डिनेशन सुधरेंगे। ऑटोमैटिकली आप देखेंगे कि आप उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं। इवन हमारे बच्चे जो हुँ। अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको वेस्ट दिशा में बैठाइए, आप देखिए उनके साथ भी फ्रिक्शन कम हो जाता है। हुँ। क्योंकि वहाँ पे शनि का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। तो बिल्कुल। इसलिए शनि को अगर हम ठीक तरीके से ऐसे अगर इस्तेमाल करें और यूज़ करें और उनके हाँ। प्रिंसिपल को समझें, तो लाइफ में काफ़ी चेंज ला सकते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने बताई क्योंकि ये छोटे-छोटे सारे उपाय जी। बहुत अहम हैं, जो आज की शायद भागती-दौड़ती ज़िंदगी में लोग याद भी रख सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। राशियों के हिसाब से भी हम जानेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तुला, वृश्चिक और जी, धनु, जी, जी। आज के दिन ये लोग क्या बिल्कुल। करें, कैसे शनि को प्रसन्न करें ताकि शनि की कृपा इन पर हो? बिल्कुल। तुला राशि वालों के लिए खास है कि आज वो नारियल का दान करें, मूँगफली या सरसों के तेल का वो दान कर सकते हैं और या जब भी दान करें तो या तो पहले मंदिर में चले जाएँ, सबसे पहले तेल को जो भी तेल आप दान कर रहे हो उसको एक कोई लोहे के पात्र में उसमें डाल लें, अपना चेहरा उसमें देख लें, उसके बाद इसको दान करें। तो सबसे पहले तुला के लिए बोला मैंने मूँगफली या सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। इसके बाद अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो वो तिल या सरसों के तेल को दान कर सकते हैं। धनु राशि की बात करूँ तो वो सोयाबीन या मूँगफली के तेल को दान कर सकते हैं। सबके लिए खास बात कि हर व्यक्ति को चाहिए कि काला कपड़ा लें, गुड़ उसमें थोड़ा-सा डालें, उसमें थोड़ा काला तिल डालें, थोड़ा काला उड़द डालें, इसको बाँध दें और ये जाकर आज पीपल के पेड़ में ज़रूर चढ़ा दें। ये हर राशि वाले ये तो ज़रूर ही कर लें। बिल्कुल। डॉक्टर सुमित्रा, शनि फेम भी देते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप संयमित तरीके से उस फेम को नहीं संभाल पाए तो फिर उसके दुष्प्रभाव के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि सबने काफ़ी अच्छी बात बताई। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जैसे शनि, जैसा अभी आपने बताया फ़ेम को आप कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। देखिएगा अगर किसी की पत्रिका में ऐसे योग हैं कि उसको डिफ़ेम देना है, हुँ। तो उसको पहले फ़ेम तो देगा, उसके बाद वो उसको डिफ़ेम देगा। हुँ। तो वैसे ही जब प्लैनेट जैसे नीच भंग राजयोग भी अपने बोलते हैं, तो पहले उसको नीचता का रिज़ल्ट देगा कि उसको सबसे लोएस्ट पोज़ीशन पे पहुँचाएगा, तब उसको भंग करेगा, तब उसको राजयोग देगा। हुँ। तो वो दोनों रिजल्ट दिया। तो सेम चीज़ शनि के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनकी भी पत्रिका में आप देखेंगे प्लैनेट के बगल में आर लिखा है, मतलब हुँ। रेट्रोग्रेड। तो अगर रेट्रोग्रेड है प्लैनेट शनि किसी की पत्रिका में, तो उसका मतलब पिछले जन्म में उसने शनि से रिलेटेड काफ़ी सारे दोष किए हैं। तो इस जन्म में वो उसको मौका देगा उसको करेक्ट करने का। अगर वो उसको करेक्ट करता है, तो वो फिर वहीं से उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। हुँ। अगर उसने सेम मिस्टेक रिपीट की जो उसने पिछले लाइफ में की है, तो फिर वहीं से ग्राफ उसका नीचे जाएगा। तो हुँ। किसी की भी पत्रिका में अगर शनि या कोई भी प्लैनेट अगर आपको रेट्रोग्रेड लिखा हुआ दिख रहा है,
उस प्लैनेट के जो भी एट्रीब्यूट्स है, जैसे शनि का है सर्विस इंडस्ट्री, अगर जैसे मान लीजिए फूलों का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए ऑर्किड का ही बिजनेस कर रहे हैं, तो उस पर सबसे ज्यादा शनि का प्रभाव है। अब ऐसा हुआ कि उसका वो बिजनेस या उसने जो ट्रांसपोर्ट में वो पूरा लॉस्ट में चला गया, क्यों? क्योंकि उस पे उस टाइम उसकी शनि रेट्रोग्रेड भी था, उसके कर्म भी खराब हो रहे थे, उसने तुरंत उसको रिजल्ट दे दिया। तो जिनके भी रेट्रोग्रेड है अगर शनि, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ध्यान दें कि शनि से एट्रीब्यूट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लाइक सर्विस इंडस्ट्री में या अपने सबॉर्डिनेट्स में, वो अगर उनके साथ सावधानी से बर्ताव करेंगे तो वहीं से ग्राफ उनका ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।